अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया की सबसे पहली प्रेम कथा किसी राजा रानी की नहीं, किसी महल की नहीं, बल्कि एक योगी और एक साधिका की है, तो आप क्या विश्वास कर लेंगे? ये प्रेम शरीर का नहीं था, ये प्रेम अधिकार का नहीं था, ये प्रेम था आत्मा से आत्मा का। और इसी प्रेम ने जन्म दिया शिव पार्वती की अमर कथा को। प्रेम से पहले शून्य था। शिव का वैराग्य सृष्टि की प्रारंभ में जब ब्रह्मांड आकार ले रहा था तब शिव थे, लेकिन वे देव नहीं थे, वे थे शून्य। शिव को न राज चाहिए था, न परिवार, न प्रेम, न संस्कार। वे कैलाश पर ध्यान मग्न थे, आंखें बंद, मन शांत और हृदय रिक्त। जिसके पास सब कुछ हो, अगर वही प्रेम से दूर भागे तो क्या वो अधूरा नहीं? सती पहला प्रेम, पहली आहुति इन्हीं शिव में प्रवेश किया। दक्ष प्रजापति की पुत्री सती ने शिव को देखा और पहली बार सृष्टि में एक आत्मा ने दूसरी आत्मा को पहचाना। ये मेरा है, ये मेरा ही रहेगा। लेकिन समाज को शिव स्वीकार नहीं थे। संसारी, भस्मकारी, ना धन ना पद। दक्ष ने अपमान किया और सती ने अपने प्रेम की रक्षा के लिए अग्नि में स्वयं को अर्पित कर दिया। जब समाज प्रेम को ठुकरा दे तो प्रेम बलिदान बन जाता है। सती के वियोग में शिव ने तांडव किया, सृष्टि कांप उठी और तब प्रेम पहली बार मरा। शिव का संकल्प, अब प्रेम कभी भी नहीं मरेगा। सती के बाद शिव ने प्रेम लिया, अब न प्रेम होगा, न संबंध, न विवाह। उन्होंने स्वयं को फिर योग में डुबो दिया। जिसका प्रेम टूट जाए वो दोबारा विश्वास नहीं करता। पार्वती का जन्म प्रेम की वापसी, लेकिन प्रेम का अंत कभी नहीं होता। सती ने पुण्य जन्म लिया हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में। बचपन से ही पार्वती के मन में एक ही नाम था, शिव। वो खिलौनों से नहीं खेलती थी, वो ध्यान करती थी। जब प्रेम पिछले जन्म को चला आ रहा हो तो उसे कोई रोक नहीं सकता। कठोर तपस्या, प्रेम की परीक्षा। पार्वती जानती थी कि शिव को पाने की सबसे बड़ी जो उपाय है वो है तपस्या होनी चाहिए। उन्होंने वर्षों तक नंगे पांव, वर्ष में भूखे प्यासे, बिना डर के देवताओं को याद किया। अगर ये तप पूरा हो गया तो शिव को झुकना पड़ेगा। कामदेव को भेजा गया शिव का ध्यान तोड़ने। कामदेव ने प्रेम बाण चलाया और शिव ने तीसरी आंख खोल दी। कामदेव भस्म हो गए। जहां इच्छा है वहां शिव विनाश करते हैं। पार्वती की अडिग भक्ति, कामदेव भस्म हो गए, लेकिन पार्वती नहीं डगमगाई। उन्होंने कहा, अगर शिव मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं भी इन्हीं की ही रहूंगी। ये प्रेम नहीं, ये समर्पण था। सच्चा प्रेम मांगता नहीं, समर्पण करता है। शिव की परीक्षा, वृद्ध ब्राह्मण का रूप। शिव ने पार्वती की परीक्षा लेने का निश्चय कर लिया। वो एक वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए और बोले, जिस शिव को तुम चाहती हो वो तो अघोरी है, शमशान में रहता है, तुम्हारे योग नहीं। पार्वती क्रोधित हो गई और मेरे शिव को ऐसा आप नहीं बोल सकते। मेरे शिव पर प्रश्न मत करो, वो मेरे प्राण हैं। यही था वो क्षण जब शिव का हृदय पिघला। जहां प्रेम सम्मान बन जाए वहां भगवान झुक जाते हैं। शिव पार्वती विवाह प्रेम का संतुलन है। शिव ने अपना असली रूप दिखाया। देवता नाचे, गण हंसे, कैलाश गूंज उठा। शिव और पार्वती का विवाह हुआ, लेकिन यह विवाह सांसारिक नहीं था। यह विवाह था ध्यान और शक्ति का, पुरुष और प्रकृति का। शिव मतलब की चेतना, पार्वती मतलब ऊर्जा। जब दोनों मिले सृष्टि पूर्ण हुई। इस प्रेम का अर्थ क्या है? शिव पार्वती की प्रेम कहानी हमें सिखाती है, प्रेम अधिकार नहीं, स्वीकार है। प्रेम सौदा नहीं, साधना है। प्रेम पाने की चीज नहीं, बल्कि अवस्था है। जहां प्रेम शुद्ध हो वहां ईश्वर प्रकट होते हैं। इसलिए दुनिया की पहली प्रेम कहानी, क्योंकि इसमें वासना नहीं थी, इसमें स्वार्थ नहीं था, इसमें केवल आत्मा का मिलन था। यही कारण है कि आज भी जब कोई सच्चा प्रेम करता है तो अनजाने में शिव पार्वती बन जाता है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो पार्वती बनिए, तब विश्वास और समर्पण के साथ। और अगर कोई आपसे प्रेम करे तो शिव बनिए, स्वीकार और सम्मान के साथ। क्योंकि प्रेम अगर सच्चा हो तो वो अमर होता है। हर हर महादेव, जय पार्वती।